डायरेक्टर बुज्जी बाबू साना की डायरेक्शन में बनी फिल्म पेटी के बारे में। अगर इस फिल्म की कहानी देखें तो फिल्म की शुरुआत में सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में एक डिस्कशन होता है, वो ये है कि पिछले ओलंपिक्स में इंडिया ने सही से परफॉर्म नहीं किया, इसलिए बहुत कम मेडल जीते हैं। अगर यही हालत रही तो इंडिया अब सपने में भी मेडल की उम्मीद नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ही रिफॉर्म करना होगा। बहुत रिसर्च करके बहुत सारे यंगस्टर्स को अंदर लाना होगा, उसका काम। देखो बॉस, अगली मीटिंग में ना तुम्हें इसका डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा, ऐसा बोलकर वो सारे ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है। अब इसमें से एक ऑफिसर जब एक गांव की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में एक स्पोर्ट्स सिलेक्शन चल रहा होता है। उसमें नए नए लड़के आके जुड़ते हैं। जो लोग जुड़ते हैं उनसे पूछता है कि तुम्हें किसके जैसा बनना है, किसके जैसा नाम कमाना है। तो वो कहते हैं कि मैं पेटी जैसा एक रेसलर बनना चाहता हूँ। फिर दूसरे से पूछा तो वो कहता है कि मैं पेटी जैसा एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। किसी और से पूछा तो वो कहता है कि मैं पेटी जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। ये क्या सब एक ही बंदे का नाम ले रहे हैं लेकिन अलग अलग स्पोर्ट्स बता रहे हैं? ये देखकर उसे खुद ही हैरानी होती है। अब ये पेटी कौन है, ये जानने की उसे इच्छा होती है। ये तेलुगु सिनेमा में ना फ्लैशबैक सुनाने के लिए एक बंदा रखते ही हैं। वो फ्लैशबैक सुनाने वाला कैरेक्टर जबरदस्ती आकर हाजिर हो जाता है और इसे कहता है, मैं तुम्हें उस पेटी का फ्लैशबैक सुनाता हूँ, मुझे फॉलो करो। ऐसा कहकर उसे एक जंगल की तरफ पैदल ही लेके जाता है वो उस बंदे को। उन्होंने जो फ्लैशबैक बताया वो मज़ेदार था। इससे ज़्यादा तो इस पहाड़ पर चढ़ते हुए उन्हें जो तकलीफ हुई, उससे ज़्यादा तकलीफ हमें हुई है। इतना तंग किया है उस फ्लैशबैक में। उस फ्लैशबैक में वो क्या कहते हैं कि जिस गांव में पेटी रहता था उसकी कोई पहचान ही नहीं थी। उस गांव वाले के पास न राशन कार्ड था, न कोई आईडी कार्ड था। उस गांव को पहचान दिलाने के लिए ही पेटी ने लड़ाई लड़ी थी। ऐसी पेटी की कहानी वो शुरू करते हैं। ये खौफनाक कहानी क्या है, यही इस फिल्म की कहानी है। एक सच्ची घटना पे बनी हिंदी में जो चंदू चैंपियन नाम की फिल्म आई थी, ये वैसी ही एक फिल्म है। वो सच्ची घटना मुरलीकांत पेटकर नाम के एक बंदे की जिंदगी है। देखो हमने उस जिंदगी को कैसे मसालेदार कहानी में बदल कर दिखाया है, ऐसा बोलकर उन्होंने एक पूरी तरह से बकवास फिल्म बना रखी है। वो हमें ले गया कि आओ मैं तुम्हें अभी पेटी का फ्लैशबैक सुनाता हूँ। हमें लगा कि वो पेटी के वीर वीर कारनामे बताने वाला है। ये सोचकर जब हम बैठे थे तो वो स्पोर्ट्स ऑफिसर को बताने लगा कि पेटी ने लाइट बंद करके जानवी कपूर के साथ उसने क्या क्या ऊट पटांग हरकतें की, वो सारे मैटर वो बताया जा रहा था। उस ऑफिसर की तरह हमें भी लगा कि वो ये मैटर वाली कहानियाँ ख़त्म करके असल बात पे आएगा। ऐसा सोचकर हम भी इंतज़ार करते रहे। तो वो बार बार वही मैटर वाली कहानी सुनाता रहा। इतने में क्या देखते हैं कि गांव में एक बंदा झंडा लहराते हुए ट्रेन से टकराकर मर ही जाता है। शुरुआत में हीरो एक क्रिकेट प्लेयर ही होता है। अगर उसे उसमें बड़ा बनना है तो बचपन से ही उसमें कुछ योग्यताएं नहीं थी, इसलिए वो उसमें बड़ा नहीं बन पाएगा। ये जानने के बाद अब वो अब रेसलिंग के लिए जाता है। रेसलिंग में जाता है तो कोच कौन होता है पता है ना? शिवराज कुमार को दिखाते हैं। एक छोटे बच्चे को भी बुला के दिखाओगे कि इन्हें रेसलिंग कोच बना सकते हैं क्या, तो वो भी ऊँ करके अपनी गर्दन हिला देगा। अगर इन्होंने उन्हें कास्ट किया है तो सोचो इन्होंने फिल्म को किस हद तक खराब किया होगा। आमतौर पर एक स्पोर्ट्स